कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर रमेश चंद्र जैन जी, श्रीमती लक्ष्मी जैन जी। पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर पंकज जैन, डॉक्टर आशा जैन। पुत्री एवं दामाद श्री नीरज गुप्ता, श्रीमती आभा गुप्ता। श्री ऋषभ जैन, श्रीमती अर्चना जैन। पौत्र एवं पौत्री सार्थक जैन, समीक्षा जैन। निवासी बुढ़लाडा, जिला मानसा, पंजाब। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। दो मिनट बिना बोले बैठने से आपको कैसा लगा? शांति का अनुभव जो होता है वह मौन रहने में होता है, और आप लोग मौन रह नहीं सकते। कोलाहल शोरगुल करते हैं तो उसमें बिल्कुल शब्द प्रदूषण जिसको बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण, उसके माध्यम से शांति नहीं मिलती। मन को स्थिर करना बहुत कठिन होता है। इच्छाओं को रोकना बहुत कष्ट साध्य होता है। इच्छाएं रुकती नहीं, और देव गुरु शास्त्र की आराधना करते समय भी यदि आपका मन स्थिर नहीं है तो वो क्रियाएं मात्र हो करके रहती हैं। एक अच्छा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य महाराज विहार करके पाटन ग्राम पहुंच गए, अथवा उसके पास एक तेंदुखेड़ा है। याद आ गया मुझे। तेंदुखेड़ा समाज ने कहा कि महाराज हम लोगों के लिए दो शब्द मिले जिसके माध्यम से हमें भी धर्म का लाभ हो सके। तो गुरुदेव ने एक बहुत मार्की की बात कही है। उनका आश्रय पकड़ना बहुत कठिन होता है, लेकिन हमें तो पकड़ में आ जाता। आप लोग आप जानो। उन्होंने ये कहा कि भगवान भी भक्त से प्रसन्न होते हैं। एक व्यवहार की भूमिका में बात कही जा रही है। वैसे भगवान किसी से बोलते नहीं। वो बोलना प्रारंभ कर जाए तो मान लो वो स्वयं ही परेशान हो जाएंगे आप लोगों से, इसलिए वो कभी बोलते नहीं। फिर भी गुरुदेव का भाव ये था कि भक्त से भगवान भी प्रसन्न हो सकते हैं। उनका आशय ये था कि भगवान प्रसन्न होने का अर्थ क्या है, और आप लोगों से भगवान प्रसन्न जो होते हैं, भगवान की पूजन से वह भगवान प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं, ये ध्यान रखें। क्या कहा? भगवान की पूजा, भगवान का अभिषेक, उनकी स्तुति, उनकी वंदना आदि करने से भगवान प्रसन्न होते हो, ऐसा नहीं। तो महाराज फिर भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? तो आचार्य महाराज ने ये कहा था कि भगवान आज्ञा के पालन करने से प्रसन्न होते हैं। बात आ गई समझ में? इसीलिए क्योंकि एक आज्ञा सम्यक्त हुआ करता है। भगवान वैसे कुछ भी नहीं चाहते हम लोगों से, किंतु विश्व का कल्याण हो, इस उद्देश्य को लेकर के ही उन्होंने पूर्व जीवन में तीर्थंकरों के सानिध्य अथवा केवली श्रुत केवली के पाद मूल में षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया,
और जब उसका उदय आता है तो समोशरण की रचना होती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो हुआ वह किन परिणामों से हुआ है? बहुत पवित्र परिणाम होते हैं वो। विश्व कल्याण का भाव जब जागृत होता है उस समय इस प्रकार सात से पुण्य का अर्जन होता है जिसको बोलते हैं तीर्थंकर प्रकृति का बंध। और तीर्थंकर प्रकृति के बंध की विशेषता को लेकर के थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँ, वह ये है तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि ही करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है, आपको विस्मय होगा सुन करके कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि करता है और वह असंयम की भूमिका में भी कर सकता है। क्या कहा? इसका अर्थ श्रावक जो अनुवृत्ति भी नहीं है, महावृत्ति तो बहुत दूर की बात है, अनुवृत्ति भी नहीं किंतु सम्यक दर्शन साथ में रख रहा है, उसके देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हुआ है, ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि असंयम की भूमिका में भी षोडश कारण भावना आदि के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति जैसे सात से पुण्य का अर्जन कर सकता है। फल की ओर दृष्टि संसारी प्राणी की ज्यादा जाती है। इस प्रकार करने से क्या फल मिलता है महाराज, क्या फल मिलता? आपकी दृष्टि में फल ही लटक रहा है, धार्मिक कुछ ऐसी भी क्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं, उन क्रियाओं में उसको क्या बोले, किन शब्दों में बोले, बताओ? यही तो कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ, ये तो चैनल, क्या चैनल है, हम समझ चैन है नहीं है। आप उपदेश देने के लिए निवेदन कर रहे हैं और फोटो उतार रहे हैं। फोटो उतारने में क्या, भगवान के जब दर्शन करते हैं उस समय भी फोटो सामने आ जाता है। ये कुछ ऐसी क्रियाएं हो रही हैं वर्तमान में, आधुनिक संसाधन जो मिले हैं उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, मिसयूज हो रहा है। कम से कम धार्मिक क्रियाओं को इन सारे विकल्पों से दूर हो करके यदि करते हैं तो पुण्य का अर्जन विशेष रूप से हो सकता है। आपका भाव देव गुरु शास्त्र के आराधना के रूप में होना चाहिए। उपयोग आपका स्थिर नहीं है तो मात्र शरीर भर बैठा हुआ है और मान लो आप उपदेश सुन भी रहे हैं, इसी बीच मान लो मोबाइल बज जाता है तो फिर उठ करके बाहर चले जाते हैं महाराज, और क्या करना है? तो इसी का नाम तो आकुलता है। पूजन अर्चन देव वंदन आदि करते समय बहुत अल्पकाल अवसर रहता, उसमें भी ये सारे विकल्प लेकर के आप लोग बैठ जाते हैं। इसलिए जिस मात्रा में, जिस परसेंटेज में पुण्य का अर्जन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि आप लोग भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, वह प्रसन्न होते हैं किंतु आप उनको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि उनकी जो आज्ञा है उसका पालन कौन कितने परसेंटेज में कर रहा है, बहुत कठिनाई है। अभी हम चारित्र की ओर जा ही नहीं रहे हैं, केवल सम्यक दर्शन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी हम खरे उतर नहीं पा रहे हैं। इतनी इच्छाएं, लौकिक इच्छाओं को लेकर के संसारी प्राणी कार्य करता है, इसलिए वह सही मायने में धर्म की आराधना नहीं कर पाता है। गुरुदेव ने एक बार बात कही थी स्वाध्याय के दौरान, उसको आपके सामने रखूं तो आपको भी आश्चर्य लगेगा। मुझे भी विकल्प हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि वंदना करना सीखो। है क्या कहा उन्होंने? वंदना करना सीखो। तो हमने सोचा कि
आपने तो मुनि बना दिया, हम श्रमण बन गए, अभी वंदना करना सीख नहीं पा रहे हैं ऐसा लगता है, ऐसा मन में विकल्प आया। बिल्कुल ठीक है, उनका ये कहना है कि मात्र प्रभु के चरणों में जाने मात्र से काम नहीं चलेगा, लेकिन जानना छोड़ना नहीं तो आप छोड़ने लग जाओगे, ऐसा नहीं। प्रभु के चरणों में जाओ, किंतु एकाग्र मन के साथ हमें भगवान की आराधना स्तुति आदि करनी चाहिए। किस उद्देश्य को लेकर के जाते हैं आप? प्राय करके दो उद्देश्य होते हैं, या तो भय के वशभूत हो करके अथवा प्रलोभन के वशभूत हो करके हम भगवान की आराधना करते हैं, इसलिए उसमें सफलता में नहीं मिल पाती है। नमोस्तु करते हैं और अपना परिचय देते हैं, तो परिचय देने की क्या आवश्यकता है? आपको नमोस्तु करना चाहिए। महाराज हम जबलपुर से आए, नमोस्तु। अब उसके साथ ऐड करके वो बोल देता है हम पिंडरे से आए हैं, नमोस्तु। अब देखो तालियां बज रही उतनी दूर से। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, ये सब मनोरंजन जैसा लग रहा है और इसीलिए वह परिणाम उज्जवल नहीं हो पाते। सम्यक उत्पत्ति में बहुत सारे कारण हैं, उसमें जिनबिंब दर्शन भी सम्यक की उत्पत्ति में बहिरंग कारण के रूप में आगम में स्वीकार किया है। धर्म श्रवण है, जिनबिंब दर्शन है, आदि आदि बहुत सारे जाति स्मरण है, आदि आदि भी कारण है। तो ये सच्चे देवगुरु शास्त्र की आराधना करते समय अपने परिणाम किस रूप में होना चाहिए, ये ध्यान नहीं रह पाता। अच्छे अच्छे व्यक्ति स्वाध्यायशील होने के उपरांत भी मन में एकाग्रता नहीं आ पाती है। विशुद्धि कैसे बढ़े महाराज? किसी ने कहा कि महाराज आजकल हमारा पुण्य पतला हो रहा है। अच्छा, पुण्य गाढ़ा भी होता है? हमारा पुण्य को गाढ़ा कैसे कह रहे हैं महाराज? पुण्य पतला हो रहा है। तो उनको ये कहा कि भैया पाप को पतला कर लो। सुन रहे हैं क्या नहीं? हाँ, पाप को पतला कर लो तो अपने आप पुण्य गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि पाप का अपोजिट जो है वह पुण्य है और पुण्य का अपोजिट पाप है। इसलिए अपने विषय और कषाय संबंधी जो परिणाम हैं वे पापमय परिणाम माने जाते हैं, उनको कम करने का पुरुषार्थ करो। अपने आप आपका मन, आपका उपयोग भगवान के चरणों में लग जाएगा। अन्यत्र जाता है, बार बार पुरुषार्थ करने के उपरांत भी मन बाहर ही दौड़ता चला जाता है, भीतर आता ही नहीं। हमेशा एक दूसरे की ओर दृष्टि तो जाती है, किंतु अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टि प्रायः किसी की नहीं जा पाती। ये विकल्प क्यों होते हैं? विकल्प आत्म तत्व को लेकर के नहीं होता, अन्य बाहरी पदार्थों को लेकर के विकल्प आते हैं। इसलिए आचार्य महाराज का ये कहना है कि ऐसे उज्जवल परिणाम भी गृहस्थ अवस्था में हो सकते हैं, जिनके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर सकता है और करता है। सोचो, विचार करो। आप पढ़ते हैं आगम में श्रेणिक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। सोचो, विचार करो, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के पूर्व में मिथ्यात्व के उदय के साथ उसने क्या कार्य किया था? यशोधर मुनि महाराज के ऊपर उसने उपसर्ग किया। यशोधर मुनि महाराज बैठे हैं, ध्यान में लीन हैं, और गुरुदेव के मुख से हमने अनेकों बार इस प्रसंग को सुना कि यशोधर मुनि महाराज ध्यान में लीन हैं और 500 खुंकारने वाले जो शेर के समान लगते थे ऐसे कुत्तों को छोड़ दिया बताते हैं। किंतु वो सारे कुत्ते उनके पास जा करके परिक्रमा दे करके बैठ गए, ऐसा भी
पढ़ने को मिलता है। इसके बावजूद भी और उन्होंने सर्प को मार करके गले में डाल दिया। ये उपसर्ग हुआ क्या नहीं? किसके ऊपर? मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया। और जब चेलना को ये ज्ञात हुआ कि इन्होंने उपसर्ग किया है तो वो दौड़ती दौड़ती वहां पर आ गई और उस उपसर्ग को कुशलता पूर्वक दूर किया। उस समय सैनिक भी पहुंचा था कि क्या करते हैं देखते हैं यशोधर मुनि महाराज। भाग गए होंगे वहां से, भागे नहीं थे वो, वहीं पर वो तटस्थ थे, ध्यान में लीन थे। और इस उपसर्ग को दूर करने के उपरांत जब ध्यान से निवृत्त होते हैं यशोधर मुनि महाराज, तो दोनों ने नमोस्तु किया, तो दोनों के लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मन में ये भाव नहीं आया यशोधर मुनि महाराज के मन में कि मैं चेलना को तो अच्छे ढंग से आशीर्वाद दे दूं और सैनिक को आशीर्वाद न दे करके मारने का भाव संभव ही नहीं। चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो। अरे मित्र महल मसान कंचन काच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण कहा है। तुम आरती उतारो चाहे उपसर्ग करो, अर्घ अथवा असि प्रहार तलवार के माध्यम से वार कर दो तो भी कोई भी प्रतिकार का भाव नहीं है। मित्र के प्रति अनुराग और शत्रु के प्रति शत्रुता का भाव ये मुनि महाराज श्रमण के मन में कभी भी नहीं आ सकते हैं। इसलिए दोनों के लिए उन्होंने साम्य भाव से धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। और सैनिक ने जिस समय संक्लेश परिणाम के साथ उपसर्ग किया था, उस समय मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा था। फलस्वरूप उसने सप्तम पृथ्वी का बंद किया था, नरकायु का बंद। एक क्षण के लिए उसके क्रूर परिणाम हुए थे। फलस्वरूप 33 सागर की आयु को लेकर के सप्तम पृथ्वी का बंद किया। फिर बाद में जब पश्चाताप का भाव आ जाता है, उस समय जब वो उपसर्ग दूर हुआ तो श्रेणी के मन में क्या भाव जागृत हुए? हे भगवान, हमने बहुत बड़ा अनर्थ किया, अब इस अनर्थ का फल मुझे भोगना पड़ेगा। अब क्या करूं? अब क्या करूं? क्या पश्चाताप करो। और पश्चाताप का अर्थ क्या होता है? पश्चाताप का अर्थ यह शब्द ही बता रहा है। पश्चाताप यानी संताप जो होता है वो बाद में होता है। पहले अनर्थ कर जाता है संसारी प्राणी, फिर बाद में जब फल को भोगने का समय आता है उस समय वह पश्चाताप करता है। अब पश्चाताप करने से कुछ नहीं होने वाला। इसके उपरांत भी पश्चाताप अपनी निंदा, अपनी आलोचना के माध्यम से उसने किए हुए जो पाप थे उनको धोना प्रारंभ किया और उसके माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति हुई। और सम्यक दर्शन होने के उपरांत उसने सप्तम पृथ्वी का जो बंद किया था वो धीरे धीरे उसकी आयु घटती गई। कहाँ तक घटती गई? घटती 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 मात्र 84,000 वर्ष रह गए। इतना सारा अपकर्षण हो गया और सम्यक की उत्पत्ति के उपरांत उसको क्षायिक के रूप में परिवर्तित कर लिया ने क्षायिक सम्यक को भी प्राप्त कर लिया। और केवली श्रुत केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है। एक विशेष बात आपके सामने रखूं, सोचो विचार करो। चेलना रानी ने तो क्या किया?
उपसर्ग को दूर किया और श्रेणिक ने उपसर्ग किया था, किंतु बाद में आत्मग्लानि हो गई और पश्चाताप के फलस्वरूप सम्यक्त के साथ साथ क्षायिक सम्यक्त के साथ साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। जबकि कायदे से देखा जाए चेलना रानी को तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि योग्यता बहुत बड़ी चीज है। सप्तम प्रतीक का बंद करने के उपरांत भी बाद में ऐसे पवित्र भाव हो गए उस श्रेणिक में कि उसने इतना बड़ा काम कर लिया कि 84,000 वर्ष के बाद इसी धरती पर महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे। इसको बोलते हैं योग्यता। सोचो विचार को, श्रमण नहीं बने और गृहस्थ अवस्था में ही सम्यक की महिमा और तीर्थम प्रकृति के बंद के योग्य परिणाम, ये बहुत पवित्र परिणाम माने जाते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि एक क्षायिक सम्य दृष्टि मान लो श्रमण है, किंतु कोई अनिवार्य नहीं, कोई नियामक नहीं कि वह तीर्थंक प्रकृति का बंद कर ले। कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, किंतु गृहस्थ अवस्था में भी वह तीर्थंकर प्रकृति के बंद के योग्य उज्जवल परिणाम कर सकता है। सोचो विचार करो, इसमें प्रदर्शन नहीं है, दर्शन है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अब थोड़े बहुत इस प्रकार सिद्धांत के अथवा आगम के आधार से थोड़ा विषय देने से आपको भी लग रहा होगा कि हम कुछ विशेष सुनने के लिए बैठे, क्योंकि प्राय करके धार्मिक सभा में देखने को मिलता है मनोरंजन होते हैं। कोई भी कविताओं का पाठ है, वो है, ये सब कुछ होता रहता है, किंतु आचार्यों ने जो पुरुषार्थ करके गुफाओं में रह करके आगम की रचना की है और उस शास्त्र का स्वाध्याय करने के लिए हमें समय नहीं मिलता। ऐसा आप ही लोगों के मुख से हमने सुना है। महाराज आप उपदेश देने के लिए बैठ जाते हैं तो नींद आ जाती है, स्वाध्याय करने के लिए बैठते हैं तो नींद आ जाती है, जाप देने के लिए देना नहीं, जाप किया जाता है, लेकिन व्यवहार में बात आती है जाप दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? जाप अनुष्ठान चल रहा है, उस समय भी नींद आती है। तो गुरुदेव ने एक बार ये कहा कि इस प्रकार धार्मिक क्रियाओं में आपको नींद आती है, कभी आपको नींद आई है किस अवसर पर महाराज? जिस समय आप नोट गिनते रहते हैं उस समय नींद आती है, झपकी आई है कभी? संभव ही नहीं। हाँ, दिन भर आपने मेहनत करी है, दुकान चलाया है और काफी है, बोलो तो, हाँ, प्रॉफिट इनकम काफी मात्रा में, और शाम को रात में बैठ करके बंद करके, हाँ, लाइट जला करके, भीतर अकेले कोई रहते नहीं वहां पर, हाँ, अपने परिवार के लोग भी नहीं रहते, लड़के बच्चे भी नहीं रहते, और अकेले नोट गिनते रहते हैं। उस समय कभी, क्योंकि दिन भर श्रम किया ना, एक्सर्शन काफी हुआ है, तो झपकी आ जाए, संभव नहीं है। तो नोट गिनते समय तो झपकी नहीं आती, और भगवान के पूजन अर्चन उपदेश आदि सुनते समय, आपको माला आदि जाप करते समय नींद आती। इसका अर्थ है कि आपकी रुचि नहीं है, धर्म के प्रति रुचि नहीं होने के कारण ये सारे बातें होती हैं। इसलिए आप भगवान को प्रसन्न करना चाहो तो भगवान कभी भी आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं होते। आपकी पूजा से वो पूज्य बने हैं ऐसा नहीं,
वो अपनी साधना के माध्यम से उनमें पूज्यता आई है। उनकी पूजन करने का तात्पर्य या प्रयोजन ये है कि भगवान आपने जिस पद को प्राप्त कर लिया है साधना के माध्यम से, मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो करके निर्दोष रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से जिस पद को आपने प्राप्त कर लिया है, उसी पद को प्राप्त करने की इच्छा को लेकर के ही मैं आपके चरणों में आया हूँ। इस प्रकार पवित्र भाव होना चाहिए। पूजन के उद्देश्य को लेकर के आप जाते हैं, मंदिर जाते हैं और बीच में ही खड़े होकर के चर्चाएं चालू हो जाती हैं। पूजन करना प्रारंभ कर लिया, बीच में ही कभी आ गए, ये शुरू हो जाता है। कौन कौन आए हैं, फिर बाद में जलम। अब क्या है ये कभी भी देव गुरु शास्त्र की आराधना के समय पर अन्य क्रियाएं नहीं होनी चाहिए, मन में भाव तक नहीं आना चाहिए। यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय है, 2-5 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ, कि मान लो आप भगवान की पूजन करने के लिए बैठे हैं, उस समय यदि मान लो भगवान की वंदना के निमित्त को लेकर के मुनि महाराज भी आ जाएं, तो भगवान के पूजन को छोड़ करके उनके लिए अर्घ चढ़ाना, नमोस्तु बोलना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ठीक है महाराज, फिर अनादर हो जाएगा, अभिनय हो जाएगा। तो अभिनय हो जाएगा तो भगवान का नहीं होगा क्या अभिनय? भगवान की पूजन करते समय जब तक विसर्जन ना हो तब तक तन्मयता के साथ भाव विभोर हो करके भक्ति पूर्वक आप लोगों को भगवान के पूजन को संपन्न करना चाहिए। उसके बाद फिर दूसरी क्रियाएं, हालांकि वो भी धार्मिक ही क्रियाएं हैं, किंतु धार्मिक क्रिया होकर के एक क्रिया को आपने संपन्न ही नहीं किया। ये विकल्प क्यों मन में आता है? मान लो आप जाप कर रहे हैं, आंखें खुली हैं मान लो आपकी, और महाराज आ गए मान लो भगवान के दर्शन के लिए, उस समय माला को छोड़ करके दर्शन करोगे क्या? होता है क्या ऐसा? ऐसा होता नहीं। मतलब कुल मिलाकर के भाव ये है कि धार्मिक कार्य को संपन्न करते समय अन्य क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब होता रहता है। ये क्षण के लिए भी आपका मन स्थिर नहीं होता, अस्थिर रहता। अस्थिर ठीक नहीं। आपका मन स्थिर कहां पर रहता है? दुकान में। पक्की बात है, वहां पर भगवान याद नहीं आते। वहां पर भगवान याद आ ही नहीं सकते। वहां पर बिल्कुल तराजू, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, एग्जैक्ट होना, दोनों क्वालिटी बिल्कुल समानांतर से होना चाहिए। ये सब चलता है कि नहीं? तो सांसारिक कार्य तो आप लोगों के बिल्कुल लगन के साथ, रुचि के साथ होते रहते हैं, किंतु कुछ क्षण के लिए भी यदि मान लो पवित्र भाव के साथ भगवान की, गुरुओं की आराधना उपासना करते हैं, तो उसके माध्यम से ही पुण्य का अर्जन हो सकता है। पुण्य का अर्जन खेल नहीं है। हालांकि कई प्रकार के पुण्य होते हैं जो जैन धर्म से कोई परिचय जिसको नहीं है, अन्य कुल में उत्पन्न हुआ है, वह भी थोड़े बहुत यदि मान लो कषाय को मंद कर देता है, उसके फल स्वरूप भी पुण्य का अर्जन कर सकता है, इसमें बाधा नहीं। किंतु आचार्य महाराज ये कहना चाहते हैं, हमें उस प्रकार के पुण्य का अर्जन करना चाहिए जिस पुण्य के माध्यम से पाप का क्षय हो सके। क्योंकि एक बार उन्होंने ये कहा था कि पाप मल है। क्या है? पाप मल है और पुण्य जल है। पुण्य जल है और पाप मल है। मल को जो धोया जाता है वह जल के द्वारा धोया जाता है, मल को मल के द्वारा धोया नहीं जाता है।
इसलिए पाप को यदि मान लो धोना चाहते हैं, अनंतकालीन मोह के कारण जो पाप का अर्जन हुआ है उसको धोना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से पवित्र परिणाम करो, जिसके माध्यम से पुण्य का अर्जन होता है, तो उसके माध्यम से पाप के क्षय करने के लिए उसका सहयोग मिल जाता है। इसलिए संक्षेप में हमारा इतना ही कहना है, नयनपुर हैं, हाँ, नयन अर्थात आंखें होती हैं, आंखें खोल करके थोड़ा सा जनबिंब को निहारो, हाँ, नयनपुर वाले नाम से बहुत आप लोगों को पता नहीं क्या मिलता है? एकदम प्यास बुझ जाती है नाम लेने से। नयनपुर है, पिंडरई है, अरे महाराज ये तो धर्मानुराग है महाराज। हाँ रखो, ठीक है, धर्मानुराग होना चाहिए, लेकिन प्योर होना चाहिए, बिल्कुल पक्की बात, बिल्कुल मिक्सिंग नहीं। अच्छे परिणाम करो जिसके माध्यम से उत्थान हो सके, और अपने परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर भी धार्मिक संस्कार आप लोगों को देना चाहिए। युग ये आधुनिक युग है, जो संसाधन मिल रहे हैं उनके माध्यम से परिवार का अथवा समाज का, देश का विकास नहीं होता, बल्कि उसके माध्यम से पतन होता है। इसलिए उत्थान की ओर अपने आप को ले जाना चाहते हैं और परिवार को भी सुखी बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए आलंबनीय है मात्र देव गुरु शास्त्र। उसकी आराधना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, तो निश्चित रूप से भविष्य में अत्यल्प काल में हमें भी अनंत सुख की उपलब्धि हो सके। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। एक दोहा के माध्यम से आपके सामने कुछ विचार रखने का मन हुआ है, और वह दोहा गुरुदेव के द्वारा हम लोगों के लिए दिया। उसमें भाव है कि लघु कंकर भी डूबता, तेरे काष्ठ भी स्थूल। फिर से दोहराएं, लघु कंकर भी डूबता, तेरे काष्ठ भी स्थूल। क्यों मत पूछो तर्क से, स्वभाव रहता दूर। इसमें कोई शक नहीं, संदेह नहीं है कि स्वभाव में कभी भी तर्क नहीं उठ सकता। एक छोटा सा कंकर है, वह पानी में डूब जाता है, और मान लो समुद्र अथवा नदी है, उसमें बहुत बड़ा एक काष्ठ यानी लकड़ी का एक टुकड़ा है, हो सकता है वह उसका वेट कई टनों में हो सकता है। इसके उपरांत भी वह लकड़ी का वह एक बहुत बड़ा खंड है, वह डूबता क्यों नहीं है? जबकि एक छोटा सा कंकर भी जिसका वेट ना के बराबर है, कोई एक छोटा सा कण 1 ग्राम भी हो सकता है वह कंकर का वेट, इसके उपरांत भी वह डूबता क्यों है? और बहुत बड़ा स्थूल जो है लकड़ी का वह टुकड़ा तैर क्यों रहा है? इसमें तर्क नहीं चलेगा।
तर्क हमेशा स्वभाव से दूर रहता है। स्वभाव के क्षेत्र में तर्क नहीं चल सकता। जिज्ञासाएं उठ सकती हैं, वह अलग वस्तु, किंतु स्वभाव कभी भी तर्क गोचर नहीं हुआ करता। प्रसंग इसलिए बना रहा हूं कि संसारी प्राणी का जो जीवन है वह अतीत काल से इसी चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण उसका हो रहा है और वह अपने आत्मा को इस शरीर से पृथक नहीं कर पा रहा है और संसार में वह डूब रहा है। और वह क्यों डूब रहा है, इसमें यही एकमात्र कारण है कि मोह के कारण वह इतना भारी हो रहा है जीव, इसलिए संसार में डूब रहा है। और पर वस्तु के प्रति जो मोह जागृत होता है तो वह अपने आप के स्वभाव को भी वह भूल जाता है। एक छोटा सा प्रसंग गुरुदेव ने दिया था, वह भी आपके सामने रखूं कि आपने देखा होगा एक अर्कतूल होता है। अर्कतूल जानते होंगे आप, जिसको हमने बुंदेलखंड में सुना था, एक अकौवा का फूल होता है और उसकी कोई विशेष कोई सुगंध तो है नहीं। और अकौवा का जो फूल है वह बहुत हल्का होता है, उसमें सफेद सफेद रोम होते हैं, जैसे बाल होते हैं उसी प्रकार। बहुत छोटा होता है, वह आसमान में उड़ता रहता है और उसको देख करके बच्चे प्रसन्न होते हैं। मनोरंजन का वह केंद्र बनता है बच्चों के लिए। किंतु सोचने की बात यह है, वह आसमान में उड़ने वाला वह अर्कतूल अर्थात कौवा का फूल वह धीरे धीरे हवा के झोंके के कारण नीचे की ओर आ रहा है और जहां थोड़ी बहुत आर्द्रता मिल जाए उसके लिए वह उसमें गिर जाता है तो उड़ने का स्वभाव समाप्त हो जाता है। और वह कीचड़ में गिर गया मान लो, तो अब वह फूल रहा नहीं, समाप्त हो जाता है उसका जीवन भी। अर्थ यह है कि पर वस्तु के साथ जो ही संबंध हो जाता है तो उसका पतन निश्चित है। आत्मा का जो पतन हो रहा है या हुआ है उसमें एकमात्र पर वस्तु ही एकमात्र निमित्त है, जो कि वह हमारे लिए संसार में परिभ्रमण के लिए वह कारण बन रहा है। संसार से ऊपर उठना चाहते हैं तो अपने आप को हल्का बनाने का पुरुषार्थ आप लोगों को करना चाहिए। लोक के अग्रभाग पर अभी तक अतीत में अनंत जीव जो कि शुद्धत्व का अनुभव कर रहे हैं। प्रभुत्व शक्ति प्रत्येक जीव में शक्ति के रूप में रहती है, किंतु उस शक्ति को उद्घाटित करने के लिए हमें मोह को समाप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। और मोह को समाप्त करके उस आत्म तत्व को उन्होंने कर्मों से पृथक किया है। और कर्म क्या वस्तु है, वह भी एक पौद्गलिक मटेरियल है, जो कि वह किसी भी इंद्रिय का वह विषय नहीं बन सकता। कर्म वह आंखों का विषय नहीं बन सकता। किसी भी इंद्रिय के माध्यम से उस कर्म को हम पकड़ नहीं पाएंगे, इतना वह सूक्ष्म तत्व है। और उसका जो संबंध है आत्मा के साथ अनादिकाल से हुआ है, बल्कि हुआ है ऐसा कहने में भी थोड़ी सी मिस्टेक हो सकता है। इसमें हुआ नहीं, किंतु वह संबंध अनादिकाल से कर्म का आत्मा के साथ संबंध है। वह क्यों है,
तो रागादिक परिणाम जब आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उन कालुष्य भावों के माध्यम से ही वो सारे सूक्ष्म जो कर्म रेणु है, परमाणु है, वे कर्म के रूप में परिणत होकर के उनका आत्मा के साथ ऐसा संबंध गठबंधन हो जाता है कि वह पृथक नहीं हो पाया अभी तक। और वह अनुमान का विषय है। कर्म अनुमान का विषय इसलिए है क्योंकि वह इंद्रिय का विषय नहीं है। इसलिए समझने के लिए आपकी दृष्टि दूर सुदूर गई है। मान लो सामने पहाड़ है और उस ओर दृष्टि आपकी गई और पहाड़ में आपको क्या देखने को मिला? धूम्र उठ रहा है। धुआं जानते हैं आप? हाँ। किंतु अग्नि दिखाई नहीं दे रही है। किंतु अग्नि का अस्तित्व बताने वाला वह धूम्र है। धूम्र के माध्यम से जिस प्रकार अग्नि का अनुमान हो जाता है कि यहाँ पर इस पहाड़ में अग्नि है। अस्मिन पर्वते वह्नि, एक न्याय ग्रंथों में ये पंक्ति आती है, इस पहाड़ में अग्नि है। क्यों? धूम्रवत्वात्, वह धुआंधार है। वह पहाड़ पर धुआं उठ रहा है, उसके माध्यम से ही अग्नि का अनुमान किया जाता है। उसी प्रकार कर्म कोई वस्तु, सूक्ष्मतम वस्तु है, जिसका अनुमान हम कैसे करते हैं? कर्म के फल के माध्यम से कर्म का अनुमान होता है। आप सड़क से जा रहे हैं और आपको ठोकर लग गई। लगते ही चोट होते ही घाव हो गया, लोलुहान हो गया मान लो पैर, तो आपको पीड़ा होती है, दुख का संवेदन होता है, वेदना होती है। वह वेदना किसके कारण हुई? चोट लगने से हुई है। किंतु ये चोट एक प्रकार से ये बाहरी निमित्त है, किंतु भीतरी जो बंधा हुआ जो कर्म है वह उस चोट के माध्यम से वह फल दे करके चला जा रहा है। समझ में बात आ रही है? कर्म दिखाई नहीं देता, किंतु कार्य के माध्यम से कर्म का अनुमान होता है। इसलिए आत्मा में पर वस्तुओं के प्रति जो मोह जागृत होता है, उसके माध्यम से कलुषता के कारण भिन्न भिन्न कर्मों का बंध होता है। शुभ परिणाम होते हैं तो पुण्य का बंध होता है, और अशुभ परिणाम हो जाते हैं उसके माध्यम से पाप का अर्जन होता है। इस प्रकार पुण्य और पाप के रूप में कर्म का अर्जन होने के फलस्वरूप भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के वह कर्म अपना उदय में आकर के फल दे करके चला जाता है। इसलिए अपने आप को शुद्धत्व का अनुभव करना चाहो तो मोह से अपने आप को पृथक करने का एक उपक्रम है, एक पुरुषार्थ है। उसके माध्यम से ही हम सुखी बन सकते हैं। पर वस्तुओं के माध्यम से जो सुख का संवेदन आप लोगों को हो रहा है वह वस्तुतः सुख नहीं है, एकमात्र सुख की मान्यता है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह सुख तृप्तिजनक नहीं है। उस इंद्रिय के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह तृप्ति को उत्पन्न करने वाला नहीं। क्योंकि आपने सुबह सुबह भोजन कर लिया, अच्छे क्वालिटी का वह व्यंजन आपने उसका उपभोग कर लिया, घंटे 2 घंटे के उपरांत पुनः यथावत भूख लग आती है। भूख लगी थी और उस भूख का शमन करने के लिए आपने भोजन कर लिया, स्वादिष्ट भोजन। तात्कालिक आपको ऐसा महसूस होता है कि हमें शांति मिल रही है, कुछ एनर्जी मिल रही है शरीर के माध्यम से। किंतु जो ही वह भोजन पच करके निकल जाता है तो पुनः ज्यों का त्यों भूख लग आती है। और पेट भर भोजन करने के उपरांत भी तृष्णा आशा शांत नहीं होती। भले ही पेट में जगह नहीं है भोजन के लिए, ये बात अलग है,
किंतु मन में भाव तो आ ही जाता है, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, अंतों के लिए बचा क्या नहीं बचा। हाँ, ये भाव आ जाता है, इसको बोलते तृष्णा और आशा। संसारी प्राणी वर्तमान में जीना नहीं चाहता, वह हमेशा उसकी दृष्टि भविष्य की ओर जाती है, और भविष्य की ओर जो ही दृष्टि जाती है उसके माध्यम से उसको चिंता होती रहती है। कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, वर्षों का क्या होगा। जीवन बहुत लंबा चौड़ा है, परिवार भी है, और पूरी तरह से जीवन भर हम शांति के साथ जीवन व्यतीत कैसे कर पाएंगे, यह सामने उसको विकल्प निरंतर सताता है। इसलिए उसकी पूर्ति के लिए वह व्यापार इत्यादि करके वह अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए पुरुषार्थ कर लेता है। लेकिन ये ध्यान रखो, यह आप कब तक करोगे? अनंत काल से यही रूटीन चल रहा है, और किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के ये बात घटित नहीं हो रही है, और ये आज की परंपरा नहीं, किंतु अनादिकालीन यह परंपरा है संसार की। और प्रत्येक संसारी प्राणी अपने अपने परिणामों के माध्यम से ही वह संसार में परिभ्रमण कर रहा है, और कुछ पुण्य कर लेता है तो उसके फल स्वरूप उसको कुछ भोग्य सामग्री मिलती है, और उसका उपभोग करके पुनः अन्यत्र चला जाता है। क्योंकि जातस्य मरणम ध्रुवम कहा है, जिसका जन्म होता है तो मरण निश्चित है। इस प्रकार निरंतर जन्म और मरण की जो परंपरा चली आ रही है, उसको जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक जन्म और मरण की परंपरा या श्रृंखला टूट नहीं सकती है। इसलिए पंचेंद्र के विषयों से आकर्षित होकर के संसारी प्राणी सुख का अनुभव करना चाहता है, किंतु आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः इंद्रियजन्य सुख यह सुख नहीं है, बल्कि सुखाभास है। सुखाभास समझते हैं, सुख का केवल आभास हो रहा है, वस्तुतः सुख नहीं। आपने ग्रीष्म काल में देखा होगा, यत्र तत्र जब लू चलती है, लपट जिसको बोलते हैं, वो समय सुदूर दृष्टि जाती है तो ऐसा लगता है कि चारों ओर कहीं पानी तो नहीं है, किंतु वह लहर जैसे देखने को मिलती है, किंतु वह जल नहीं है, किंतु वह क्या है? मृग मरीचिका इसी को बोलते हैं। मृग छलांग लगाता है क्योंकि उसको प्यास बहुत लगी है, और उस प्यास को बुझाने के लिए वह चारों ओर दृष्टिपात करता है, तो उसको नजर आ जाता है कि यहाँ पर चारों ओर जल ही जल है। वह जलपान करने के लिए छलांग लगाता है सुदूर, किंतु वह थक करके उसके प्राण भी समाप्त हो सकते होते, क्योंकि वह जल नहीं किंतु जलाभास है। उसी प्रकार पांच इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, वह सुख नहीं किंतु सुख की मान्यता है, इसलिए उसको सुखाभास बोलते हैं, बल्कि वह सुख ही दुख के लिए कारण बन बैठा है। इसलिए सांसारिक सुख से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु जो प्रत्येक जीव के भीतर जो प्रभुत्व शक्ति है, भगवान बनने की शक्ति है, उसको उद्घाटित करने के लिए पूर्वाचार्यों ने हम लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है कि पांच इंद्रियों से ऊपर उठ करके प्रभु की आराधना उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार उन्होंने अपने पुरुषार्थ और साधना के माध्यम से अपने शुद्ध परमात्मा तत्व को शरीर से पृथक करके अनंत काल के लिए शरीरातीत अवस्था में रह करके अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार प्रत्येक संसारी भीतर व्यक्ति के भीतर भी, प्रत्येक संसारी जीवात्मा के भीतर भी वही शक्ति विद्यमान है, किंतु उसको उद्घाटित करने की आवश्यकता है। कौन करना चाहता है उद्घाटित? बहुत कठिन है, क्योंकि पर वस्तु के प्रति जो मोह है
उसको जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक आप स्वतंत्रता का अनुभव कर ही नहीं सकते। भारत स्वतंत्र हुआ है, आप लोग बोलते हैं और हम लोग भी बोलते हैं स्वतंत्र हुआ है। देश की अपेक्षा से वह स्वतंत्रता अलग है, किंतु जब तक शरीर से पृथक अपने आप को नहीं करेंगे तब तक हम स्वयं स्वतंत्रता का ही अनुभव करते हैं। शरीर जब तक है तब तक भूख लगती है, प्यास लगती है, रोग आदि उत्पन्न होते हैं तो पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। ये सारे पराधीनता जब तक बनी रहेगी तब तक वह इसी प्रकार संसार में अनेक प्रकार के कर्मों के उदय के फलस्वरूप वह दुख का अनुभव करता है, पराधीनता का अनुभव करता है, और पराधीनता में सुख नहीं है ऐसा कहा है। तो आप क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, क्या ऐसे ही बैठना चाहते हैं? बोलो। वस्तुतः आप लोगों को ये फील हो रहा है क्या मैं दुखी हूं? बहुत कठिन है। आप सभी कह सकते महाराज हम बहुत दुखी हैं। हाँ ठीक है, जो दुख के कारण है उनको छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? पर वस्तु के माध्यम से ही दुख का अनुभव होता है। तो आप कहां से आए? जहां से आए हैं वहां पुनः जाएंगे कि नहीं जाएंगे? महाराज उसके बिना कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए हमारा ये कहना है, आप घर में रहते हो, घर अपने आप में बंधन का एक रूप है। परिवार है वह भी आपके बंधन में डालने वाला वह। इसलिए परिवार के प्रति, अपने शरीर के प्रति, धन धान्य वैभव इत्यादि संपदा आदि के प्रति मोह जब तक हमारा समाप्त नहीं होगा तब तक सुख और शांति की बात आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपनी क्षमता के अनुरूप यथाशक्ति पर वस्तु के प्रति जो लगाव अर्थात आसक्ति है, अटैचमेंट है, उसको धीरे धीरे कम करने का पुरुषार्थ करेंगे, जिसके माध्यम से हमें जो सुख और शांति की उपलब्धि जो हो सकती है वो हो सकती। क्यों? निरंतर यदि साधना, समीचीन साधना आप करेंगे तो निश्चित रूप से अल्प काल में ही जिस प्रकार भगवान अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं उसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। करें। इस पवित्र भावना के साथ इस वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। आप लोगों ने अभी अहिंसा धर्म की जय ऐसा बोला है। वस्तुतः यह अहिंसा परम धर्म इसलिए है, यह विश्व धर्म है। चाहे राम भगवान हो, चाहे हनुमान हो, चाहे महावीर हो, सभी ने परस्पर एक दूसरे के प्रति करुणा का उपदेश दिया है। एक दूसरे के प्रति अनुग्रह का भाव रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव की यही इच्छा रहती है। हर व्यक्ति शांति के साथ जीवन जीना चाहता है। किसी को भी कष्ट इष्ट नहीं है। कष्ट से, दुख से ऊपर उठने के लिए ये जीवन मिला है और एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखते हुए ही जीवन जिया जा सकता है। मुख्य रूप से आप लोगों को ये चाहिए कि वस्तुतः जहाँ कहीं भी देखो वहाँ पर एक दूसरे के प्रति दया का भाव धीरे धीरे कम हो रहा है। और हम ये पूछना चाहते हैं कि पेड़ पर फल लगता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ के ऊपर फल लग जाता है और मीठा मीठा फल आप लोग सेवन करते हो, क्या इस प्रकार मांस,
मिल सकता है क्या? जब तक जीव का घात नहीं होगा तब तक मांस की उपलब्धि संभव नहीं है। इसलिए एक जीव के जीवन को समाप्त करके अपने जीवन को सुरक्षित करने का जो भाव है यह ठीक विपरीत भाव माना जाता है। अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव के लिए अपने अपने प्राण प्रिय हुआ करते हैं। तो उसी प्रकार हमारा ये कहना है अथवा महापुरुषों का यही उपदेश है, प्रत्येक जीव के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए। और मुख्य रूप से आप लोगों का ध्यान उस ओर दिलाना चाहूँगा कि वर्तमान में मानव के लिए तो बहुत प्रबंध है, आप लोगों का जीवन प्रबंध के साथ चलता है, किंतु जो पशु हैं उनके लिए क्या प्रबंध है बोलिए आप? क्योंकि आप लोग तो एसी में रह रहे हैं, फुल फैसिलिटी के साथ जीवन आपका चल रहा है, किंतु पशुओं का जीवन पराश्रित है, वो मूक प्राणी है, वे अपने कष्ट को, अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकते। आपको यदि कष्ट हो जाता है तो आप एक दूसरे के सामने रख करके उसका प्रतिकार, उसका उपचार कर लेते हो, किंतु पशुओं के लिए समय पर न खाना मिलता है, न पीना मिलता है, और कोई रोग इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं, उसके लिए भी कोई यथोचित उपचार आदि नहीं हो पाता। इसलिए आप लोगों का परम कर्तव्य है, जिस प्रकार आप अपने परिवार को बिल्कुल अच्छे ढंग से जीवन जीने के लिए पुरुषार्थ करके, वित्त का उपार्जन करके सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, उसी प्रकार पशुओं के प्रति भी करुणा का भाव जागृत होना चाहिए। और वो पशु क्या लेते हैं खाने में, आपको ज्ञात है, सूखा भूसा भी रख लेते हैं तो भी वह खा लेती है गाय, और हरा भरा घास रख देते हैं तो उसको भी वह सेवन कर लेती है, किंतु बदले में वह गाय क्या देती है आपको? है दूध है जो अमृत के समान है, मीठा मीठा दूध वो आपके लिए देती है। तो ऐसी स्थिति में अपना कर्तव्य क्या होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि आप लोग मानव हैं और वे पशु हैं, उनका जीवन पराश्रित है, चाहे पक्षी हो चाहे पशु हो, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उनके पुण्य में जितना लिखा हुआ है उस पुण्य के उदय में जो मिल जाता है उसी में वह संतोष का अनुभव करती है, किंतु अपने को ये चाहिए उसके बदले में उसे हमें क्या देना चाहिए। बल्कि गुरुदेव ने एक बार ये कहा था कि हम उनकी जीवन की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि आप लोगों के जीवन की रक्षा उनके द्वारा हो रही है। इसलिए संक्षेप में हमारा यही कहना है, यह विश्व धर्म है, अहिंसा धर्म है। प्रत्येक जीव का जो जीवन चलता है वह स्वतंत्रता के साथ जीवन उनका व्यतीत हो, इस प्रकार मन में भाव रखना चाहिए। और कभी भी मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मद्य, मांस और मधु, आप लोग सुन रहे हैं क्या? नहीं, उपदेश के लिए आप लोगों ने निवेदन किया और आप लोग तो सुन ही रहे हैं। साथ साथ जो स्कूल के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर भी शाकाहार का प्रभाव पड़ना चाहिए। शाकाहार के माध्यम से आरोग्य की रक्षा भी होती है और अहिंसा धर्म की भी रक्षा होती है। आरोग्य की दृष्टि से भी यदि मान लो शाकाहार का आलम्बन लेते हैं तो निश्चित रूप से धर्म के संस्कार बढ़ते चले जाते हैं और एक दूसरे के प्रति करुणा का
ये परोपकार का भाव जागृत हो सकता है हो। इस पवित्र भावना के साथ संक्षेप में यही कहा जाता है कि जीवन के आदि से लेकर के अंत तक जो कुछ भी पुण्य लेकर के आप लोग आए हैं, उस पुण्य का सदुपयोग करते हुए भविष्य को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर रमेश चंद्र जैन जी, श्रीमती लक्ष्मी जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर पंकज जैन, डॉक्टर आशा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री नीरज गुप्ता, श्रीमती आभा गुप्ता, श्री ऋषभ जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र एवं पौत्री सार्थक जैन, समीक्षा जैन, निवासी बुढ़लाडा, जिला मानसा, पंजाब।